मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए को प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे पैक करेंगे और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में उसे कैसे पैक करेंगे वो बच्चों आज पढ़ेंगे। तो आइए कुछ स्टार्ट। बच्चों, कल हमने देखा था कि दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। इसी को आप आगे लेके चलते हैं। एक टिपिकल मैमेलियन सेल in diploid condition, in 2n condition, the total number of base pair is 6.6 into 10 raised to 9. हमको दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस पता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आपको पता है, तो वी कैन easily calculate the length of the DNA in a typical mammalian cell. Simple, multiply the number of base pair by the distance of base pair. तो 6.6 into 10 raised to 9 into 0.34 into 10 raised to 9 meter is equal to 2.2 मीटर। तो बच्चों, आपके जो एक सेल है उसमें डीएनए की लेंथ कितनी हो गई? 2.2 मीटर। सरप्राइज? अब देखो, इन आवर बॉडी नियर अबाउट 10 raised to 14 सेल, और एक सेल में आपको पता है कि डीएनए की जो लेंथ है वो है 2.2 मीटर। टोटल नंबर ऑफ सेल है 10 raised to 14। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू 14 मीटर और 2 इंटू 10 रेज टू 11 किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। सरप्राइज? नो। अब देखो, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, पूरे पृथ्वी का जो सरकमफेरेंस है, अर्थ का सरकमफेरेंस, वो केवल 4 इंटू 10 रेज टू 4 किलोमीटर होता है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ये है बच्चों 1.5 इंटू 10 रेज टू 8 किलोमीटर। इट मीन्स कि आपके बॉडी में जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी हुई? 2 इंटू 10 रेज टू 11 किलोमीटर। अर्थ का सरकमफेरेंस कितना है? 4 इंटू 10 रेज टू 4 किलोमीटर। यानी आप अपने डीएनए से अर्थ को 3 बार लपेट सकते हो बच्चों। ये तो हमने देखा कि पूरी बॉडी में डीएनए की लेंथ कितनी है, लेकिन एक सेल में डीएनए की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। और टिपिकल मैमेलियन न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है बच्चों वो मात्र 10 रेज टू -6 मीटर है। इस छोटे से एरिया में इतने बड़े डीएनए को आपको रखना है। तो बच्चों, नेचर से हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे अगर आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, आजकल तो नहीं जा पाओगे, लेकिन गए हो कभी कभी, आपको बहुत सारे कपड़े ले जाने हो तो आप क्या करते हो बच्चों? सूटकेस एक ही है, क्या करते हो? पैकिंग करते हो बच्चों। बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में रखना हो या बहुत सारी चीज़ों को एक छोटे से बॉक्स में रखना हो तो आप उसको पैक करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे है बच्चों, डीएनए बहुत बड़ा है, 2.2 मीटर, और उसको एक बहुत छोटे से न्यूक्लियस में आपको रखना है। तो वी नीड टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग प्रकार से होती है। इन प्रोकैरियोटिक सेल आपको पता है देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है बच्चों, बट डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड। डीएनए बिखरा हुआ नहीं है साइटोप्लाज्म में।
डीएनए क्या करता है, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, क्यों नेगेटिव चार्ज? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। वो कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ जुड़ता है एंड फॉर्म अ लार्ज लूप्स, बहुत बड़े बड़े लूप बनाता है, और दीज लूप्स आर नोन एज न्यूक्लियोइड और सिंपली बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो पैकेजिंग जो प्रोकैरियोट में थोड़ा सिंपल है, सिंपल इसलिए है कि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाउंड्री नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता है। डीएनए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, लूप बनाएगा, और ये सब लूप मिलकर एक क्रोमोसोमल जैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोइड। अब बच्चों, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखें बच्चों, प्रोकैरियोट्स में एम विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन और एडा और ओलिन्स, येडा नहीं है, एडा ADDA एंड ओलिन्स ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा कि अगर आप क्रोमेटिन थ्रेड को खींचे या क्रोमेटिन थ्रेड को NaCl के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाले तो जो थ्रेड है वो इक्वल थिकनेस के नहीं होते हैं। दीज थ्रेड लुक लाइक अ बीड ऑन स्ट्रिंग, जैसे धागे पे मोती लगे होते हैं, इसी तरह से ये भी लगे होते हैं। उन्होंने देखा कि क्रोमेटिन थ्रेड में जहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होता है उसको डीएनए के द्वारा घेरा जाता है। जो क्रोमेटिन थ्रेड में डीएनए ने हिस्टोन को कवर किया है उसको बच्चों कोर पार्टिकल कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कवर्ड बाय सराउंडेड बाय डीएनए, दैट पार्ट इज नोन एज कोर पार्टिकल। एक रेगुलर इंटरवल पे कोर पार्टिकल लगे होते हैं। कोर पार्टिकल के बीच में जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है जिसे लिंकर और स्पेसर डीएनए कहते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे? लिंकर और स्पेसर डीएनए। कोर पार्टिकल एंड लिंकर कंबाइंडली नॉन एज न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम कैसे बना बच्चों? न्यूक्लियोसोम में एक कोर पार्टिकल है और एक लिंकर है। कोर पार्टिकल में क्या था? हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए है बच्चों। हिस्टोन एक ऐसी प्रोटीन है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है और इसीलिए डीएनए उसको घेरता है। डीएनए उसके चारों ओर 2 बार लिपटेगा। तो हिस्टोन के चारों ओर जब डीएनए लिपटता है तो क्या बनेगा बच्चों? कोर पार्टिकल। 2 कोर पार्टिकल के बीच में क्या होगा? तो लिंकर होगा। लिंकर और कोर पार्टिकल दोनों को मिला दो, दैट इज न्यूक्लियोसोम। एंड फर्स्ट स्टेप इन सुपर क्वालिंग ऑफ डीएनए इज नॉन एज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन ये फर्स्ट स्टेप है बच्चों सुपर क्वालिंग ऑफ डीएनए का, और इसको दिया था 1975 में रोजर कॉर्नबर्ग ने। अब न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है बच्चों, आइए डायग्राम में देखते हैं। स्टार्ट। बच्चों ये है एक न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऑक्टामर है। 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। 8 मॉलिक्यूल में क्या क्या? तो H2 यानी हिस्टोन 2A के 2 मॉलिक्यूल, हिस्टोन B के 2 मॉलिक्यूल, H3 और H4 के 2 मॉलिक्यूल। तो H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल आर नॉन एज हिस्टोन ऑक्टामर। इस हिस्टोन ऑक्टामर को डीएनए टर्न करता है, डीएनए घेरता है बच्चों।
2 बार। क्या बना? एक कोर पार्टिकल बना बच्चों। ये एक कोर पार्टिकल, ये दूसरा कोर पार्टिकल, ये तीसरा कोर पार्टिकल। 2 कोर पार्टिकल के बीच में होता है हिस्टोन फर्स्ट और H1। तो इस H1 से इस कोर पार्टिकल के बीच में जो डीएनए फ्रेगमेंट है दैट इज नॉन एज लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे बच्चों? लिंकर डीएनए। ये क्या है? कोर पार्टिकल। ये क्या है? लिंकर डीएनए। कोर पार्टिकल प्लस लिंकर डीएनए इज नॉन एज न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं बच्चों डीएनए में। उसमें से 146 बेस पेयर होते हैं कोर पार्टिकल में और 54 बेस पेयर होते हैं लिंकर में। अब आपको कैलकुलेट करना हो कि एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए की लेंथ कितनी होगी, तो वो बच्चों मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। हमको पता है टोटल बेस पेयर 200 और 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी? तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये नियर अबाउट होता है बच्चों का। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.68 माइक्रोमीटर। 0.668 माइक्रोमीटर लेंथ है बच्चों। 0.68 माइक्रोमीटर एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए की लेंथ। तो ये था बच्चों पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट, और वो था फर्स्ट स्टेप। किसने दिया था? रोजर कॉर्नबर्ग इन 1975। न्यूक्लियोसोम की जो लेंथ है, ठीक, वो आपको बता दी है बच्चों 0.66 माइक्रोमीटर और नियर अबाउट 11 नैनोमीटर। सेकेंड स्टेप ऑफ सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए में बच्चों क्या होता है कि न्यूक्लियोसोम फर्दर क्वाइल्ड होता है, सुपर क्वाइल्ड होता है और एक 30 नैनोमीटर का एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नॉन एज सोलेनॉइड। इन अ नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल 11 नैनोमीटर और 30 नैनो 11 नैनोमीटर क्या था बच्चों? तो न्यूक्लियोसोम था। 30 नैनोमीटर क्या था? सोलेनॉइड था। दोनों एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियोसोम है ये ट्रांसक्रिप्ट करेगा बच्चों, एंड बाय द ट्रांसक्रिप्शन इट फॉर्म एमआरएनए। इट मीन्स इट इज एक्टिव डीएनए एंड दैट इज नॉन एज यूक्रोमेटिन। तो न्यूक्लियोसोम का डीएनए बच्चों क्या कर सकता है? एमआरएनए को फॉर्म कर सकता है, एमआरएनए को बना सकता है बाय ट्रांसक्रिप्शन, एंड दैट डीएनए इज नॉन एज यूक्रोमेटिन। 30 नैनोमीटर का जो सोलेनॉइड था जो कि 6 फोल्ड ऑफ न्यूक्लियोसोम से बना था या 40 फोल्ड ऑफ ओरिजिनल डीएनए से बना था, ये सोलेनॉइड इनएक्टिव होता है बच्चों बिकॉज इट कैन नॉट ट्रांसक्रिप्ट। इट ट्रांसक्रिप्ट नहीं करेगा, एमआरएनए नहीं बनाएगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये हो गया बच्चों पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। आपकी बुक में बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई? तो सिंपल बच्चों 1.36 मिलीमीटर मीन्स 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर। Distance between two base pair is equal to, we know, 0.34 into 10⁻⁹ मीटर। नंबर ऑफ BP आपको पता है, तो ये आ गए 1.36 इंटू 10⁻³ m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव बेस पेयर, तो दैट इज 4 इंटू 10⁻⁶ BP। इस लेंथ वाले डीएनए में इतने BP होंगे बच्चों। दैट्स ऑल about the packaging of DNA helix
थैंक यू।